रूस यूक्रेन युद्ध का आज 18वां दिन हो गया है। रूस की आक्रामकता के आगे यूक्रेन डटकर खड़ा जरूर है, लेकिन ये देश तहस नहस हो चुका है। राजधानी कीव और दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में ज्यादातर इमारतें या जमींदोज हो चुकी हैं या तो बमों की बरसात के कारण खंडर हो चुकी हैं। इस सब के बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने पुतिन से बातचीत करने का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वो रूस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने दोनों देशों के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थता के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से संपर्क किया है। जेलेंस्की ने ट्विटर पर लिखा, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के साथ यूक्रेन में युद्ध की स्थिति पर चर्चा की। हमने रूसी आक्रमण और शांति वार्ता की संभावनाओं के बारे में बात की। हमें नागरिकों के खिलाफ दमन को रोकना चाहिए। मैंने मेलिटोपोल के मेयर और स्थानीय सार्वजनिक हस्तियों की रिहाई में इजरायली प्रधानमंत्री की मदद मांगी। बता दें, बीते 6 मार्च को इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने मॉस्को की अचानक यात्रा कर रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश की। बेनेट ने पुतिन के साथ बैठक के लिए मॉस्को का दौरा किया और जेलेंस्की, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं के साथ कई बार बात की। साल भर से भी कम समय में इजराइल की कमान संभाल रहे बेनेट विश्व मंच पर बहुत हद तक परखे नहीं गए हैं। सवाल उठता है कि जेलेंस्की को इजराइल के प्रधानमंत्री पर इतना भरोसा क्यों है, तो वहीं नफ्ताली मध्यस्थ की भूमिका क्यों निभाना चाहते हैं। अब देखिए, इजराइल के लिए हाल की कुछ चिंताएं हैं। यूक्रेन में लाखों यहूदी लोग रहते हैं जो इजराइल को अपना घर बनाना चाहते हैं। ये लोग इजराइल के लॉ ऑफ रिटर्न के तहत योग्य हैं। ये लॉ यहूदियों को इजराइल में स्थानांतरित होने और इजराइल की नागरिकता हासिल करने का अधिकार देता है। दुनिया भर में यहूदी मान्यताओं को मानने वाले लोगों के अधिकारों के प्रति इजराइल की संवेदनशीलता दिखाई देती है। इजराइल ने 5000 यूक्रेनी शरणार्थियों को ले जाने और युद्ध से पहले आने वाले 20,000 बाकी लोगों को अस्थायी रूप से रहने की अनुमति देने की भी पहल की है। इजराइल ने यूक्रेन को 100 टन मानवीय सहायता पहुंचाई है और वहां एक फील्ड हॉस्पिटल भी बनाने की तैयारी कर रहा है। बता दें, रूस की ओर से शुक्रवार को संकेत मिले थे कि युद्ध समाप्त करने के लिए व्लादिमीर पुतिन अपने यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक के लिए तैयार हो सकते हैं। क्रेमलिन प्रेस पूल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की टिप्पणियों को रिपोर्ट करते हुए कहा था कि कोई भी पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक की संभावना से इनकार नहीं कर रहा है। बता दें, रूस यूक्रेन जंग के 18वें दिन तक हालात बेहद खराब हो चुके हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 1500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त हथियार और उपकरण देने की घोषणा की है। व्हाइट हाउस ने कहा कि इन हथियारों में एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी शामिल हैं। इस घोषणा से कुछ ही घंटे पहले रूस विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने इसे रूसी सेना को निशाना बनाने की कोशिश करार दिया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। साथ ही कहा कि उसकी सेना हथियारों की सप्लाई वाले काफिले को निशाना बनाएगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।